हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये है पार्ट 3 सिलॉजिज्म सीरीज का। इसमें मैं आपको कराने वाली हूँ ईदर और केस वाले जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कि मतलब कब आपको ईदर और वाला ऑप्शन मार्क करना है, मतलब कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो आपको देखनी होती हैं। तो वो मैं आगे बताऊंगी कौन सी कंडीशंस आपको देखनी होती है ईदर और ऑप्शन मार्क करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कहूंगी if you guys have come for the very first time, do subscribe my channel and also don't forget to press the bell icon to get timely notification of my videos. So let's get started. And yes, one more thing, ये जैसे कि पार्ट 3 है, अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करना है सिलॉजिज्म का, तो आप इससे पहले जो मैं 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उन्हें भी जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, 2 फॉलो कर रहा है, बोथ फॉलो कर रहे हैं, नीदर नॉर वाला केस है या ईदर और वाला केस है। इसके बाद मैं आपको कंडीशन बताती हूँ ईदर और वाली। ठीक है, तो पहले हम एक बार इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखी है आपको स्टेटमेंट, सम क्रोज आर जैकल्स। तो कैसे होगा ये, सम क्रॉज आर जैकल्स, है ना। फिर आपको सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि नो फॉक्सेस क्रो। नो फॉक्सेस क्रो कैसे होगा, रो इस तरह से कि कोई भी फॉक्स क्रो नहीं है। ठीक है, आपका वेन डायग्राम बन गया। अब आप कंक्लूजन देखोगे, सबसे पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम जैकल्स आर फॉक्सेस, कि कुछ जैकल्स फॉक्सेस हैं कि नहीं है। अब आप ये देखो, हमें वेट में इसमें कलर चेंज करके बताती हूँ। आप देखो, हमें कह रहे हैं कि कुछ जैकल्स, ये जो है, ये वाले जो जैकल्स हैं, ये फॉक्सेस हैं कि नहीं है। तो ये हम नहीं कह सकते कि कुछ जैकल्स और फॉक्सेस। ये जैसे मैंने पार्ट 2 में भी आपको इसी तरह की एक चीज बताई थी। ठीक है, कि जब तक हमें रिलेशनशिप नहीं पता जैकल्स और फॉक्सेस के बीच में, तो हम नहीं कह सकते कि कुछ जैकल्स फॉक्सेस हैं कि नहीं है। ठीक है, तो हम नहीं बता पा रहे इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। हमें तो जो क्रो और फॉक्स पे रिलेशनशिप की है कि ना, कि नो कोई भी क्रो फॉक्स नहीं है। लेकिन जैकल और फॉक्स में तो रिलेशन पता ही नहीं है हमें, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सम जैकल्स आर फॉक्सेस। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था, अपनी तरह से चीजें ज्यूम नहीं करनी, तो ये इनकरेक्ट है, सम जैकल्स आर फॉक्सेस इनकरेक्ट है। सेकेंड कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम जैकल्स आर नॉट फॉक्सेस। अब आप ये देखो, ये ट्रू है कि नहीं। हमें कह रहे हैं कि कुछ जैकल्स फॉक्सेस नहीं है, तो ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, आप ये देखो, सम जैकल्स मतलब ये वाली चीज है। ठीक है, अब ये वाली जो है, ये क्रो भी है ना, ये वाली, ये सम जैकल का कुछ पार्ट, जैसे उन्होंने कहा कि जैकल का कुछ पार्ट फॉक्सेस नहीं है, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। क्यों, बिकॉज ये वाला पार्ट जो क्रो है, जैकल्स का वो वाला पार्ट जो क्रो है, वो तो फॉक्सेस नहीं है। तो हम कहेंगे कि हाँ, सम जैकल्स आर नॉट फॉक्सेस, ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, कंक्लूजन 2 फॉलोज। अब मैं इसके बाद आपको एक ईदर और वाला कंडीशन बताती हूँ, बिकॉज कई बार क्या होता है, बच्चे क्या देखते हैं, वो इन दोनों कंक्लूजन्स को देखकर वो मार्क कर देते हैं आंसर ईदर और वाला। ठीक है, अब ये वाला ईदर और क्यों नहीं है और ईदर और की क्या कंडीशंस होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये है वो। ठीक है, अब कैसे आपको देखना है कि कोई चीज आपका जो ईदर और वाला ऑप्शन है कि नहीं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो आपको जो देखनी है वो है, जस्ट वेट, मैं इस पे भी कलर चेंज करके बताती हूँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर जो आपको 2 कंक्लूजन्स दे रखे हैं, सबसे पहले आपको चेक करना है, ईदर और के लिए मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, ईदर और के लिए मैं आपको बता रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है, आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेक करनी है। आपके जितने भी कंक्लूजन दे रखे हैं, जैसे इसमें 2 कंक्लूजन्स दे रखे हैं, आपको देखना है कि उनका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है कि नहीं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब, जैसे जैकल क्या है, सब्जेक्ट है, फॉक्सिस क्या है, ये है प्रेडिकेट। अब आप ये देखो, ये इन दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम है, बिल्कुल है। ठीक है, तो मतलब मेरी पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। सबसे पहले आपको ये चीज चेक करनी है ईदर और वाले में। ठीक है, फिर सेकंड चीज जो आपको चेक करनी है वो ये है कि आपका एक कंक्लूजन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। जैसे कि आप ये देखो, ये साइड में जो मैंने यहाँ पे कंडीशंस लिखी हैं, आप ये पढ़ो। क्या लिखा है, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अनदर मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव से क्या मतलब है, मैं आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों में ये चीज बता चुकी हूँ। पॉजिटिव कंक्लूजन कौन से होते हैं, जो सम और ऑल से स्टार्ट होते हैं, जैसे सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, ये होते हैं पॉजिटिव कंक्लूजन। और नेगेटिव कंक्लूजन कौन से होते हैं, जो सम नॉट हो गया, ठीक है, सम नॉट वाला या फिर नो वाला। ठीक है, ये रहा सम नॉट और नो, मतलब सम ए आर नॉट बी या नो ए आर बी, ये होते हैं नेगेटिव कंक्लूजन। तो अब जो आपको 2 कंक्लूजन दे रखे हैं, सबसे पहले आपने चीज क्या चेक करी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के सेम है कि नहीं, तो वो है इस वाले क्वेश्चन में। सेकंड चीज आपने चेक करी कि आपका एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। अब आप ये देखो, इसमें कंक्लूजन 1 जो है आपका, वो पॉजिटिव है।
पॉजिटिव है मतलब सम जैकल्स आर फॉक्सेस, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। और नेक्स्ट वाला जो है सम जैकल्स आर नॉट फॉक्सेस, ये नेगेटिव कंक्लूजन है। तो आपकी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही थी और आपको एक थर्ड कंडीशन और है, अगर वो कंडीशन भी फुलफिल हो जाती हमारी, अगर वो थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो जाती तो ये आंसर हमारा ईदर और वाला होना था, ना कि जैसे अभी मैंने इसमें आपको क्या बताया कि इसमें इसका आंसर क्या है, कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है। तब ये कंक्लूजन 2 नहीं होता, तब ये ईदर वाला होता। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि आपके जो दोनों कंक्लूजन है वो दोनों रॉन्ग आने चाहिए। थर्ड जैसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ो इसका, ये वाला क्या लिखा है, बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन आपके गलत होने चाहिए। फर्स्ट कंक्लूजन भी रॉन्ग आना चाहिए, सेकंड कंक्लूजन भी रॉन्ग आना चाहिए, तब हम अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती तो ये हमारा आंसर होना था ईदर और वाला, ठीक है। अब इस वाले थर्ड कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो पा रही इस वाले क्वेश्चन में, क्यों? बिकॉज देखो फर्स्ट जो हमारा कंक्लूजन था सम जैकल्स आर फॉक्सेस, ये तो इनकरेक्ट था, ये तो रॉन्ग था, ये तो सही था, रॉन्ग था। लेकिन जो सेकंड कंक्लूजन था सम जैकल्स आर नॉट फॉक्सेस, ये हमारा क्या आया था, करेक्ट आया था, सही आया था कि कुछ जैकल्स फॉक्सेस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सही आया था और मैंने कहा कि अगर आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो जाते तब ये ईदर और वाला कंडीशन हो जाती, ठीक है। तो आपको अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी आप ईदर और वाला ऑप्शन मार्क करोगे, ठीक है। अब ये जो लास्ट में मैंने इसमें कंडीशंस में लास्ट में ये 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स लिखे हैं, ठीक है, आप इनको भी देख लो। वैसे इनकी जरूरत नहीं है बिकॉज आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव हुआ सेकंड नेगेटिव होगा, वही चीज लिखी है। अब जैसे जो मैंने सेकंड कंडीशन आपको बताई उसके अकॉर्डिंग सम क्या है, ये एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव कंक्लूजन होगा तो सम से स्टार्ट होगा, सम नॉट नेगेटिव है मतलब एक पॉजिटिव होगा कंक्लूजन, एक नेगेटिव होगा। यहाँ पे सेकंड में सम पॉजिटिव है नो नेगेटिव है, थर्ड वाले में ऑल पॉजिटिव है सम नॉट नेगेटिव है। तो मतलब ये अगर आपको नहीं चलो याद देंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर उसका भी कोई इशू नहीं है, आप देख के तो बस आप बता सकते हो ना कंक्लूजन को कि कौन सा पॉजिटिव कंक्लूजन है कौन सा नेगेटिव है, ठीक है। तो ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो इस वाले कंडीशन में इस वाले क्वेश्चन में जो आप ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, पहली तो कंडीशन फुलफिल हो रही थी लेकिन तीसरी वाली कि ऑल कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग ये फुलफिल नहीं हो रही है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है, ये इधर और वाला केस नहीं है। ये इसमें कौन सा आंसर आएगा आपका, कंक्लूजन 2 फॉलोज। ऑलराइट, चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट हम वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। क्या है, ऑल लोटस आर फ्लावर्स, इस तरह से बना। फिर कहा गया नो लिली इज लोटस, इसको मैं एलो लिख देती हूँ, ठीक है। कहा गया नो लिली इज लोटस मतलब कोई भी लिली लोटस नहीं है, ठीक है, ये कहा गया। अब आप देखो कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंक्लूजन इज नो लिली इज द फ्लावर, कोई भी लिली जो है कोई भी लिली फ्लावर नहीं है। आप ये देखिए हमें कह रहे हैं कि कोई भी लिली ये जो है ये फ्लावर नहीं है, तो ये हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, बिकॉज लिली और फ्लावर में हम रिलेशन नहीं बता सकते। या फिर मैं देखो अगर मैं इसको इस तरह से बनाती, ये वेन डायग्राम पहले था लोटस ऑफ फ्लावर्स, है ना, इस तरह से था। हमें कहा था कि नो लिलीज लोटस, नो लिलीज लोटस मतलब मैं इस तरह से अगर ड्रॉ कर लेती इसको, यहाँ पे लिली कर देती, ठीक है, इस तरह से अगर ड्रॉ कर देती नो लिलीज लोटस, तो इसमें भी आ रहा है। लेकिन जो लिली है वो तो फ्लावर्स में तो आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कहा गया कि कोई भी लिली फ्लावर नहीं है, ये तो इनकरेक्ट है, बिकॉज हो सकता है, बिकॉज ये पॉसिबल है ना कि लिली इस वाले, अगर मैं ये वाला वेन डायग्राम देखूं तो इसमें तो मेरा आ रहा है कि हाँ नो लिलीज फ्लावर भी आ रहा है। लेकिन सेकेंड वाले को अगर मैं इसको इस तरह से वेन डायग्राम बनाती हूँ तो लिली फ्लावर के बीच में आ रहा है। तो ये वाला जो केस है ये मे नॉट वाला केस है, इट कैन बी, लिली फ्लावर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो ये इसको हम इनकरेक्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा था चीजें अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करनी, और जब तक आप 100% श्योर ना हो तो उसको आप इनकरेक्ट करोगे। अब सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहे हैं कि सम लिलीज फ्लावर्स, कुछ लिली जो है वो फ्लावर्स हैं कि नहीं है। अब बताओ इसको भी हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, हमें नहीं पता सम लिलीज फ्लावर्स है कि नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, बिकॉज हमें नहीं पता रिलेशन लिली और फ्लावर में। अगर जैसे मैंने कहा ये वाला हम बना रहे हैं वेन डायग्राम तो सम लिलीज फ्लावर आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये वाला वेन डायग्राम बना रही हूँ तो लिली और फ्लावर में तो रिलेशनशिप ही नहीं दिख रहा, ठीक है। और जब तक आपको स्टेटमेंट में लिली और फ्लावर में रिलेशनशिप नहीं दिया तो हम एक तरफ से चीजें अज्यूम नहीं करेंगे, तो ये भी हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, ठीक है। कंक्लूजन 1 भी रॉन्ग है, कंक्लूजन 2 भी रॉन्ग है। अब आप देखो अगर आपने सिंपल देखा कि दोनों वैसे रॉन्ग है तो आप नीदर नॉर वाला लगा देते हैं आंसर, है ना। दोनों अगर कंक्लूजन गलत हो जाते हैं तो हम नीदर नॉर वाला लगा देते हैं, लेकिन इसमें नीदर नॉर वाला नहीं आएगा, इसमें इसका आंसर है ईदर और।
ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। आप खुद देखो पहले में क्या लिखा था, चलो मैं आपको जो मैंने 3 कंडीशंस बताई थी देखो वो फुलफिल हो रही है कि नहीं। पहली कंडीशन क्या बताई थी कि आपके सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों कंक्लूजन में सेम होने चाहिए। देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों में सेम है, ठीक है, पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन मैंने आपको क्या कही थी कि एक स्टेट में एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। आप देखो पहला वाला कंक्लूजन लिखा नो लिली इज अ फ्लावर, ये नेगेटिव कंक्लूजन है। सेकंड इज सम लिली इज फ्लावर, ये एक पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो आपकी सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो रही है, मतलब एक पॉजिटिव कंक्लूजन है, एक नेगेटिव कंक्लूजन है। थर्ड कंडीशन मैंने कहा था आपके जो दोनों कंक्लूजन है वो रॉन्ग आने चाहिए। अब देखो दोनों रॉन्ग आ रहे हैं ना, दोनों रॉन्ग आ रहे हैं, मतलब आपकी तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। अगर तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो ये ईदर और वाला केस है आपका। तो इसमें आप क्या करोगे, ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब चलो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखी है, सम पेन इज पेंसिल, सम पेन इज पेंसिल्स, इस तरह से होगा। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल पेंसिल्स आर बुक्स, तो इस तरह से बना दे इसको, ऑल पेंसिल्स आर बुक्स, ठीक है। हमारा वेन डायग्राम बन गया। कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन इज ऑल बुक आर पेंसिल्स, ऑल बुक आर पेंसिल्स, ये है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सारी बुक्स पेंसिल नहीं है। अभी आप ये देखो, ये जो है बुक्स वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या है, ये पेंसिल थोड़ी नहीं है, तो ऑल बुक्स पेंसिल नहीं है। लेकिन अगर होता ऑल पेंसिल्स आर बुक्स तो बिल्कुल होता, ठीक है। तो बुक्स, ऑल बुक्स आर नॉट पेंसिल्स, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। सेकेंड कंक्लूजन क्या है, सम पेन इज नॉट बुक, सम पेन इज नॉट बुक, आप पहले इसे क्रॉस कर दीजिए। क्यों कर दीजिए, मैंने आपको आई थिंक सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी सारी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है, अब आप देखो आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है, तो आपका जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। तो सम पेन इज नॉट बुक, ये तो नेगेटिव कंक्लूजन है, तो ये तो पहले इनकरेक्ट होगा। थर्ड क्या है कंक्लूजन, ऑल पेन इज बुक, ऑल पेन इज बुक, ये है कि नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, हो भी सकता है, ये मैं वही कहूंगी, ये वाला कौन सा केस है, हो भी सकता है, मे और मे नॉट वाला केस है, तो पॉसिबिलिटी वाला केस है, तो इसको भी हम इनकरेक्ट मानेंगे, ठीक है। अब उनके इसके अकॉर्डिंग हम देखें, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो ऑल पेन इज बुक नहीं आ रहा, सम पेन इज बुक आ रहा है, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो अब आपका आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन दे रखे हैं साइड में, अब आप मार्क करिए इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन 1 क्या कहता है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। तो पहली बात तो हमारे तीनों कंक्लूजन फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो ये फॉलो वाले तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो कंक्लूजन 1 भी नहीं फॉलो कर रहा, कंक्लूजन 2 भी नहीं फॉलो कर रहा। अगला क्या कह रहा है, सी ऑप्शन इज ईदर कंक्लूजन ए और बी फॉलोज। अब आप देखो ए और बी वाला फॉलो कर रहा है कि नहीं, ईदर वाला केस है ना, तो ए और बी में ईदर वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। देखो ए और बी मतलब यहाँ पे ये 1 और 2 है, ठीक है, इसको 1 and 2 कर दो और इसको 2 and 3 कर दो, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट और सेकंड जो कंक्लूजन है इसमें क्या है, आपके जो आपका जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वही सेम नहीं है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही सेम ही नहीं है कंक्लूजन 1 में, तो ऑप्शन सी भी आपका इनकरेक्ट है। अब डी है ईदर कंक्लूजन 2 और फॉलोज, ईदर देखो आप देखो जो ईदर वाली कंडीशन फॉलो हो रही है सेकंड और थर्ड वाले कंक्लूजन में बिल्कुल हो रही है। क्यों हो रही है, आप ये देखो आपका जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है दोनों सेम है, ठीक है, और दोनों जो आपके कंक्लूजन है दोनों नेगेटिव भी है, मतलब दोनों क्या है, रॉन्ग भी आए हैं, ठीक है। आपका जो सेकंड कंक्लूजन है वो नेगेटिव है, थर्ड कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है, मतलब सम पेन इज नॉट बुक, तो नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो आपका इसमें आंसर होगा डी ऑप्शन। इस अगर हम जाएं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर क्या है, डी, ईदर कंक्लूजन 2 और 3 फॉलोज, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। So now let's do this one, ठीक है। अब अगला क्या है आपको दिया हुआ, क्या लिखा है कि all desks are benches, पहले वेन डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, all desks are benches, फिर कहा गया no bench is chair, ठीक है, एंड देन है all chairs are roads, हमें कहा गया ऑल चेयर्स आर, तो हमारा वेन डायग्राम बन गया। कंक्लूजन्स क्या दे रखे हैं आप देखो, पहले आप सबसे पहले चलो कंक्लूजन देखते हैं। हमें फर्स्ट कंक्लूजन दिया है सम चेयर्स आर डेस्क, सेकंड इज नो चेयर इज डेस्क। अगर आप सिर्फ कंक्लूजन ही देखो, ठीक है, तो आप बताओ इसको इन कंक्लूजन से आप क्या ड्रॉ कर सकते हो। आप देखो सबसे पहले चेक करो, आपके सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों सेम है ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सेकेंड नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर इतना आप देख लो तो आपको लाइक 90% हो जाता है कि ये ईदर और वाला केस है, ठीक है, 90% चांस हो जाता है कि आपका ये ईदर और वाला केस होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगी आपको चेक करना होता है, ठीक है, चेक करना होता है, बिकॉज आपको जो 10%, जैसे मैंने कहा, सिर्फ 90% चांस होते हैं
कि ये ईदर और वाला केस हो, जब आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो 90% चांस है। लेकिन हमें वो 10% जो है हमें उसको भी देखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर देते हैं। आप चलो देखो इस क्वेश्चन में आपको देखो कंक्लूजन 1 क्या कह रहा है, सम चेयर्स आर डेस्क। अब तो ये जो सम चेयर्स, वेट कलर चेंज करती हूँ, ठीक है, लिखा गया है सम चेयर्स, ये जो चेयर्स हैं सम चेयर्स डेस्क है कि नहीं, आप बताओ सम चेयर्स डेस्क है कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, आप देखो हमें जो सेकेंड स्टेटमेंट थी उसमें कहा था नो बेंचेस चेयर, ये जो पूरा बेंच है, बेंच के अंदर ही तो डेस्क है ना, हमें अगर कह दिया गया कि कोई भी बेंच चेयर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये डेस्क होगा ये भी तो चेयर नहीं होगा, क्योंकि ये बेंच के अंदर ही आ रहा है, तो ये इनकरेक्ट है। हमें कह रहे हैं कि सम चेयर्स आर डेस्क, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज कोई भी चेयर डेस्क नहीं है। अब सेकंड कंक्लूजन देखो, सेकंड कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं, नो चेयर इज डेस्क, तो ये करेक्ट है, ठीक है, ये चीज क्या है, करेक्ट। हमें कह रहे हैं नो चेयर इज डेस्क, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, बिकॉज जो डेस्क है ये किसके अंदर आ रहा है, बेंच के अंदर ही आ रहा है, और हमें सेकंड स्टेटमेंट में कहा कि कोई भी बेंच चेयर नहीं है, तो बेंच के अंदर जो भी चीजें होंगी वो भी चेयर नहीं होंगी, ठीक है, तो ये जो है कंक्लूजन 2 करेक्ट है आपका। अब आप ये देखो, अब ये ईदर और वाला केस नहीं है, तो जैसे मैंने आपको कहा जो वो 10% वाला केस होता है, 10% 90% चांस होते हैं कि अगर ये केसेस हैं, आपको लग रहा है सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव, 90% चांस होते हैं वो ईदर और वाला केस, और 10% ये वाला केस है, ठीक है। अब आप ये देखो ये ईदर और वाला नहीं है, क्यों नहीं है, अब अगर आप, मैंने आपको ईदर और में क्या कंडीशन बताई थी आपकी, ये तो फॉलो हो रही है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन एक और थी कि आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। अब इसमें आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग नहीं है, पहला तो रॉन्ग है और सेकेंड तो करेक्ट आ रहा है, सेकेंड इज करेक्ट, तो आपकी ये जो तीनों कंडीशंस हैं ये फुलफिल नहीं हो रही, तो ये ईदर और वाला कंडीशन नहीं है, तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा, आपका सेकेंड कंक्लूजन फॉलो करा तो आपका इसमें आंसर होगा कंक्लूजन 2 फॉलोज, ये है इसका आंसर, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान देनी है, ठीक है। कई बार हम देखते हैं कि चलो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमारा सेम है, नेगेटिव पॉजिटिव है, हम उसको देख के ही हम मार्क कर देते हैं आंसर, लेकिन नहीं, आपको एक बार चेक जरूर करना है, ठीक है। तो जैसे ये कौन सा है, कंक्लूजन 2 फॉलोज वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया ईदर और वाला क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी हमने ईदर और के करे, आपको बस ये 3 कंडीशंस फुलफिल करनी है, ठीक है। अगर ये तीनों फुलफिल हो रही है तो ईदर और वाला केस होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हो गई है कंप्लीट। तो अगर आपको इनकी फ्री पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इन टॉपिक्स की फ्री पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल है लर्न विद रुचि सलगोत्रा, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर जरूर करिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।